प्यारे बच्चों, मेरा अज का टॉपिक जमात 7वीं अध्याय 3 आंकड़ियां का प्रबंधन अभ्यास नाल संबंधित क्रिया दोहरा छड़ ग्राफ डबल बार ग्राफ करांगे। जिवें कि बच्चों इस क्रिया नाल संबंधित समान की है, दो अलग अलग रंग के चार्ट पेपर, एक बड़ा ग्राफ पेपर, बड़ा स्केल अते ज्योमेट्री बॉक्स। बच्चों इस क्रिया का करन दा उद्देश्य की है? इस क्रिया को करन दा उद्देश्य सारणीबद्ध आंकड़ियां दे तुलनात्मक अध्ययन नूं छड़ ग्राफ विच दर्शाउणा। बच्चों इस क्रिया नूं करन दी विधि की है? तुहानूं सारणीबद्ध आंकड़े दिते होणगे ते बेटा इन्हां सारणीबद्ध आंकड़ियां नूं देख के दो अलग अलग रंगां दे चार्टां नूं इस ग्राफ पेपर ते चिपकाना होवेगा। सो बच्चों इस क्रिया नूं करन दे लई तुहाडी जमात विच किसी बच्चे दे सारणीबद्ध आंकड़े पहले समैस्टर ते दूजे समैस्टर दे लैने आ। जिवें कि इस पासे नूं विशा, पांच विषय लै लैने आपां ते इस पासे नूं पहला समैस्टर ते दूजे समैस्टर दे अंक लैने आ। विशा पहला अंग्रेजी, दूसरा विशा हिंदी लैने आ, तीसरा गणित, फिर विज्ञान ते समाजिक सिक्ख्या। ते इस पासे नूं बेटा पहला समैस्टर ते दूजे समैस्टर दे अंक लैने आ। सो बेटा अंग्रेजी दे पहले समैस्टर दे अंक 65, दूजे समैस्टर दे अंक 102 लैने आ। हिंदी दे पहले समैस्टर दे 90, दूजे समैस्टर दे 65 अंक। इसी तरह गणित दे पहले समैस्टर दे 105 अंक ते दूजे समैस्टर दे 85 अंक। विज्ञान दे 100 ते दूजे समैस्टर दे 75 अंक। ते इसी तरह समाजिक दे पहले समैस्टर दे 85 अते दूजे समैस्टर दे 65 अंक लैने आ। सो बच्चों इन्हां आंकड़ियां नूं देखदे होए असीं दो रंगां दीयां स्ट्रिपां कट्टांगे ते पहले समैस्टर लई असीं पीले रंग दीयां स्ट्रिपां कट लैणगे ते दूजे समैस्टर लई असीं चिट्टे रंग दीयां स्ट्रिपां कट्टांगे ते स्ट्रिपां कट्टण तो बाद ग्राफ पेपर ते चिपकावांगे। सो बच्चों स्ट्रिपां कट्टण तो बाद जिवें कि पहले समैस्टर दीयां स्ट्रिपां दा रंग पीला इंडैक्स ते पीला शो कर दिता ते दूजे समैस्टर दीयां स्ट्रिपां दा रंग चिट्टा लिया है, इधर इंडैक्स बना लिया दूजा समैस्टर। सो बेटा इन्हां स्ट्रिपां नूं इस ग्राफ पेपर ते चिपकाया गया। किस तरह चिपकाया गया बेटा? इस पासे नूं असीं एक्स एक्सिस लिया ते इस पासे नूं वाई एक्सिस लिया, जीरो ओरिजिन है। सो बेटा जिधर नूं साडे एक्स एक्सिस वाले पासे नूं विशा है
ਤੇ ਇਹ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਥ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟਿੱਪਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਟਿੱਪਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵੀ 4-4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੰਕ ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮੈਸਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਹਨ 10 20 30 40 50 60 70 ਅਪ ਟੂ 110 क्योंकि सब तो बड़ी स्टिप साडी 105 अंकों की सी। सो बेटा सब तो पहला किहड़ा विषय है साडा अंग्रेजी है। अंग्रेजी के अंक विद्यार्थी के किन्ने हैं 65। ये असी बाई एक्सिस वाले पासे नूं देखिया कि 65 कित्थे आया, ये साडा 60 है ते ये की साडा 70 है। 65 60 ते 70 के विचकार है। सो असी स्केल की मदद नाल ये स्टिप असी इत्थे लगवाई, इधर 4 सेंटीमीटर की विड्थ छोड़ के। इस तो बाद बेटा दूजे समैसटर के अंक किन्ने है 102। 102 कित्थे है बाई एक्सिस वाले पासे नूं 100 ते 105 दे विच आउंदे ने, वो साडा निशान ये है ते ये स्टिप असी दूजे समैसटर की इत्थे लगा दी है। दूसरा विषय बेटा हिंदी है। हिंदी के किन्ने अंक हैं पहले समैसटर के 90 हैं ते वो पीले रंग की स्टिप असी 90 नूं देखदे स्केल की मदद नाल इस तरह लगाई है। सो बेटा दूजे समैसटर के अंक किन्ने हैं साडे 65। दूजे समैसटर की स्ट्रैप चिट्टे रंग की लई है। सो 65 देखिया कित्थे है 60 ते 70 के विचकार स्केल की मदद नाल इस तरह आपां लगाई। इस तरह बेटा अगला विषय गणित है। गणित के किन्ने अंक हैं 165। इधर बाई एक्सिस वाले पासे देखिया कि 105 साडा कित्थे है और इत्थे है ते असी ये स्टिप पीले रंग की लगा दी है। इस तो बाद बेटा गणित के दूजे समैसटर के अंक आपां देखे किन्ने हैगे 85 है ते बाई एक्सिस वाले पासे देखिया ते ये साडे पास 85 दा जिथे स्केल जांदा सी लगाए ने। इसी तरह ही 4 सेंटीमीटर की विड्थ छोड़ के असी विज्ञान के पहले समैसटर के किन्ने अंक है 100 है। इसी तरह ही असी स्केल की मदद नाल पहले समैसटर की स्टिप लगाई। इसी तरह बेटा विज्ञान के दूजे समैसटर के अंक किन्ने हैं 75 हैं ते 4 सेंटीमीटर की स्टिप विड्थ है साडे पास ते 75 देखिए साडा कित्थे आंदा ते 70 ते 80 के विचकार है। इस तरह बेटा 4 सेंटीमीटर की विड्थ छोड़ी, फिर असी समाजिक सिक्ख्या के पहले समैसटर की पीली स्टिप लई। वो असी देखिया कि साडा 85 कित्थे है 85 80 और 90 के विचकार आंदा है। स्केल की मदद नाल असी ये स्टिप लगा दी। इसी तरह दूजे समैसटर के बेटा समाजिक सिक्ख्या के अंक किन्ने है 65 है। 65 देखिया असी बाई एक्सिस वाले पासे किधर नूं है ते स्केल की मदद नाल 65 वाली स्टिप लगाई। सो बेटा इस तरह स्टिपां लगाने तो बाद प्रश्न राइज होंदे हैं। जिवें कि बेटा जे असी देखना होवे विद्यार्थी की किहड़े विषय विच वध कारजकारी है, जे बेटा असी इस दोहरे छड़ ग्राफ नूं देखीए तां असी देखदे हां कि अंग्रेजी विषय विच विद्यार्थी की कारजकारी सब तो वध है। पहले समैसटर विच 65 सीगे, दूजे समैसटर विच किन्ने है 102 है। जे असी इस तरह ही बाकी विषयां ते झाती मारीए तां ये साडा ग्राफ थल्ले नूं डिगदा गया है। सो इत्थे एक प्रश्न पैदा होता है कि विद्यार्थी की किहड़े विषय में सब तो वध कारजकारी की है, तां असीं ये जवाब दे सकते हाँ कि विद्यार्थी की अंग्रेजी विषय में सब तो वध कारजकारी है। सो बेटा इत्थे एक भी क्वेश्चन पैदा होता है किहड़े विषय में कारजकारी घट है। सो बेटा जे असीं दोहरे छड़ ग्राफ ते नज़र मारीए तां सानूं इत्थे हिंदी विषय के दो अपने सैकंड समैसटर के 65 ते समाजिक सिक्ख्या के 65 अंक नज़र आते हैं। सो दोनों विषयों की हिंदी ते समाजिक की कारजकारी घट है। सो बेटा जे असी ये देखिए किहड़े विषयों की कारजकारी घट है किन्नियां की घट है, जिवें कि दोहरे छड़ ग्राफ नूं देख के ही पता चलता है कि अंग्रेजी विषय की 65 तो 102 सिर्फ अंग्रेजी विषय की वधी है। ते जे असी हिंदी की झाती मारीए 90 तो 65 गई है, गणित की मारीए झाती 105 तो 85 के ग्राफ आया, विज्ञान विषय की 100 तो 75 ते साडा ग्राफ आया। इसी तरह ही समाजिक सिक्ख्या का साडा 85 तो 65 आया। अंग्रेजी विषय को छोड़ के बाकी 4 विषयों की कारजकारी घटी है। सो बेटा इत्थे असी होर भी प्रश्न कर सकते हैं, जिवें कि पहले समैसटर की पास प्रतिशतता कितनी है, दूजे समैसटर की पास प्रतिशतता कितनी है, तो इन्हां दा असीं अंतर भी कढ सकते हैं। सो बेटा असीं ये भी देखना है असीं आउटकम्स इस एक्टिविटी तो की आईयां हन। आउटकम्स की हैगियां सारणीबद्ध आंकड़ियां दा तुलनात्मक अध्ययन जिहड़ा हैगा है छड़ ग्राफ राही सिੱਖਿਆ है। बच्चों इस पाठ नाल संबंधित दूसरी क्रिया है पासे दा
ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਟਾ, ਵਰਖਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੰਜੋਗ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ, ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗਲੋਬ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਰਗਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੀੜੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਤੇ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਾਟੀ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ ਆਵੇਗਾ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੱਟ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਨੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਲਈ ਸਾਰਣੀ, ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਉਛਾਲਣ ਸੰਖਿਆ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਛਾਲਣ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਚਿੱਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਛਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੇਟਾ ਢੇਡ ਜਾਂ ਪੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਛਾਲਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੈਡ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਉਛਾਲਣ ਤੇ ਟੇਲ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੈਡ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਛਾਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੱਤ ਜਾਂ ਪੱਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਛਾਲਣ ਤੇ ਚਿੱਤ ਜਾਂ ਪੱਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਆ। ਡਾਈਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ 6 ਤਲ ਹਨ। ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਡਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ
ਤਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅੰਕ ਅੰਕਿਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 7 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਲ ਤੇ 1 ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜੀਟ ਤਲ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰ 6 ਹੈ, 1 ਤੇ 6 ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 7। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ 5 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪੋਜੀਟ ਤਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ 2 ਹੈ ਤੇ 5 ਜਮਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 7। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 4 ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਆਪੋਜੀਟ ਤਲ ਇੱਧਰ 3 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, 4 ਜਮਾ 3 ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੰਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਛਾਲਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 6 ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਉਛਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕ ਅੰਕਿਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1/6 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਵ ਪਰਿਣਾਮ ਬਟਾ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਾਬਰ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੇ संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। सो बच्चों इस क्रिया तो सीखण प्राप्ति की है, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਣਿਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, अनिश्चित होने वाली घटना की संभावना 0 होती है। घटना हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है दी संभावना 0 और 1 के विचकार होती है। सो बच्चों संभावना बराबर संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। हुण बच्चों इन्हां क्रियावां नाल संबंधित कुछ सवाल करांगे। जिवें कि पहला सवाल है, दसो किस दा होना निश्चित है, किस दा होना असंभव है अते किहड़ा हो भी सकता है पर निश्चित रूप नाल नहीं। जिवें कि बेटा पहला सवाल है, अज तुसी कल नालों वध उम्र दे हो, ये बेटा की है निश्चित है क्योंकि तुहाडी अज उम्र कल के दिन नालों वध है। सो बेटा ये निश्चित है। दूसरा पार्ट है बेटा, एक सिक्के नूं उछालण ते सिक्के दा चित्त आवेगा। एक सिक्के नूं उछालण ते चित्त आवेगा। ये बेटा
बेटा संभव नहीं है, क्योंकि असी क्रिया विच भी कीता है कि जदों असी सिक्के नूं उछालते हाँ तां इसका चित्त भी आ सकता है ते पट भी आ सकता है। सो बेटा इत्थे दोहे पॉसिबिलिटियां हैं। जदों असी सिक्के नूं उछालते हाँ तां चित्त आउण की संभावना ते पट आउण की संभावना बराबर होंदी है। इसका तीसरा पार्ट है बेटा, एक पासे नूं उछालन ते 8 आएगा, एक पासे नूं उछालन ते 8 आएगा। जिवें कि बेटा असी एक्टिविटियां विच पहला भी कर चुके हाँ कि जदों असी डाइस नूं उछालते हाँ तां इस ते आउण की संभावना 1 तो लैके 6 तक दी हुंदी है, क्योंकि इस पासे दे उत्ते 1 तो लैके 6 तक दे अंक अंकित हैं। जदों असी पासे नूं उछालते हाँ तां 1 तो 6 तक दे अंक आउण की संभावना बराबर हुंदी है। सो यह गलत है, एक पासे नूं उछालन ते 8 आवेगा। चौथा पार्ट है अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। सो बेटा असी ये देखना क्या अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, तो ये हो भी सकता है पर निश्चित रूप विच नहीं, क्योंकि पहला लाल लाइट हुंदी है, लाल लाइट तो बाद पीली लाइट तो बाद हरी लाइट हुंदी है। तो इस तो बाद अगला सवाल है बेटा पंजवा, कल बदलवाही होवेगी। सो बेटा ये मैं क्रियावां विच भी पहला दस चुकी हाँ, ते कल बदलवाही हो भी सकती है पर निश्चित रूप विच नहीं। बदलवाही हो भी सकती है पर निश्चित नहीं है। इस तरह बच्चे थोड़ी पाठ पुस्तक का दूसरा सवाल है कि एक डब्बे विच 6 वांटे हैं जिन्हां ते 1 तो 6 तक दी संख्यावां लिखिया हुई हैं। पहला पार्ट है बेटा संख्या 2 वाले वांटे नूं कढ़ण दी संभावना की है। कढ़ण दी संभावना की है। जिवें कि बेटा असीं पहला क्रियावां विच कर चुके हाँ कि संभावना दा फार्मूला की है, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। सो बेटा साडा सवाल की है, सवाल नूं आपां ध्यान नाल देखीए कि संख्या 2 वाले बांटे नूं कढ़ण दी संभावना की है। सो बेटा बांटे साडे पास डब्बे च किन्ने पे ने 1 तो लैके 6 तक दे। सो 2 अंकां वाला बांटा 1 ही है, इहदी कढ़ण दे संभव परिणाम किन्ने होंगे 1 ते कुल परिणाम किन्ने है 6 है। सो संभावना कितनी आएगी 1/6। इस तरह बेटा द सेकंड पार्ट है संख्या
संख्या 5 वाले बांटे नूं कड्ढण दी संभावना की है। उसी तरह बेटा संभावना का साडे पास फार्मूला संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। इसी तरह बेटा असी देखते हैं सारे बांटिया विच 5 संख्या वाला बांटा 1 है, सो संभव परिणाम किन्ने है 1 है, ते कुल परिणाम साडे पास किन्ने है 6 है। सो संख्या 5 वाले बांटे दी कड्ढण दी संभावना कितनी होवेगी 1/6। सवाल है बेटा ये फैसला लैण लई के फैसला लैण लई के केड़ी टीम खेड शुरू करेगी, केड़ी टीम खेड शुरू करेगी। एक सिक्का उछालिया जाता है, एक सिक्का उछालिया जाता है। इसकी की संभावना है कि तुहाडी टीम खेड शुरू करेगी। इसकी की संभावना है कि तुहाडी टीम खेड शुरू करेगी। सो बच्चों सवाल ध्यान नाल देखो कि यह फैसला लैण लई के केड़ी टीम खेड शुरू करेगी। एक सिक्का उछालिया जाता है कि इसकी संभावना की है कि तुहाडी टीम खेड शुरू करेगी। जिवें कि बेटा असीं पिछलियां क्रियावां विच कर चुके हाँ कि जदों असीं सिक्के नूं उछालदे हां तां इसदियां 2 पॉसिबिलिटियां हुंदियां हन, जां इसदा चित आउंदा है जां इसदा पट आउंदा है। सो बेटा चित आउण दी संभावना 1/2 हुंदी है, पट आउण दी संभावना भी 1/2 हुंदी है। सो बेटा तुहाडी टीम खेड शुरू करेगी। इसदा हल है तुहाडी टीम खेड शुरू करेगी दी संभावना 1/2 है। सो बच्चों मैनू आस है तुसी इस पाठ नाल संबंधित क्रियावां समझ गए होवोगे। घर जाके रहिंदे सवाल करके ले आउणा, क्योंकि बच्चों मैथ साडा इहो जिहा विषय है कि जिन्ना असीं लिख के काम करांगे उन्ने वधिया साडे रिजल्ट आउणगे। थैंक यू बेटा।